नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बात करेंगे देश के अन्नदाताओं की, यानी कि देश के किसानों की, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार केंद्र सरकार के उन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे जो हाल ही में केंद्र सरकार ने पास किए हैं। इसको लेकर प्रदर्शन काफी वक्त से चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये प्रदर्शन जो है ये काफी तेज हो गया, जब ये सभी किसान जो है वो चलो दिल्ली का नारा लेते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इन किसानों को पंजाब में रोकने की कोशिश की गई हरियाणा की तरफ से। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर्स भी इनके लिए सील कर दिए गए। लेकिन अब पंजाब सरकार के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी किसानों के समर्थन में पूरी तरह से उतर चुकी है। किसानों के समर्थन में बयान देते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह कहा है कि जो किसान हैं उनकी मांगे जायज़ हैं और उनकी मांगे जो है वो सरकार ने सुननी चाहिए। और ये किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को भी एक झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब ये किसान दिल्ली की ओर आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से कुछ स्टेडियम जो हैं वो किसानों को हिरासत में रखने के लिए मांगा था दिल्ली सरकार से, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। क्या कहना है आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का और सौरभ भारद्वाज का, आप खुद ही सुनिए। हमारे अन्नदाता, हमारे किसान अपने हक की बात करने, अपने हक की आवाज उठाने, केंद्र सरकार को जगाने दिल्ली आना चाहते हैं। और कल से हम टीवी पे, फेसबुक पे देख रहे हैं किस तरह से हरियाणा की भाजपा शासित पुलिस उनके साथ अत्याचार कर रही है, क्रूरता कर रही है। सर्दियों में रात को 12 बजे उनके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है। बहुत दुख है इसको देख के। और अब केंद्र की दिल्ली पुलिस चाहती है कि दिल्ली के स्टेडियम्स को जेलों में तब्दील कर दिया जाए और इन किसानों को, जो हमारे लिए भगवान का रूप है, उनको जेल में भरा जाए। हम दिल्ली सरकार को ये निवेदन करते हैं कि इस तरीके की कोई अनुमति दिल्ली पुलिस को ना दी जाए। एक भी किसान को इस तरह से जेल में भेजना सीधा सीधा मानवता के साथ अपराध है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केंद्र की सरकार की मांग को सिरे से खारिज किया। केंद्र की सरकार दिल्ली में जेल बनाना चाहती थी ताकि देश भर से जो किसान दिल्ली आ रहे हैं अपनी आवाज बुलंद करने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने, उन किसानों को जेल में बंद कर सके। इस मांग को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सिरे से खारिज किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, उनकी सरकार आज देश के किसान के साथ खड़ी। ये जो किसान विरोधी कानून भाजपा लाई है, इन कानूनों से देश की किसानी बर्बाद हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य हो या एपीएमसी हो, ये सब खत्म हो जाएगा और देश की किसानी कुछ अमीर लोग, कुछ उद्योगपतियों के हाथ में सिमट कर रह जाएगी। आज देश का किसान क्या चाहता है? आज देश का किसान अपनी आवाज को जनता के सामने, देश के सामने, देश की सरकार के सामने रखना चाहता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। देश का संविधान एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की अनुमति और अधिकार सबको देता है। देश के किसान से यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के विधायकों को, किस तरह से आम आदमी पार्टी भी अब किसानों के पूरी तरह से समर्थन में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से अब तक किसानों के इन प्रदर्शन को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही कोई ऐसे संकेत मिले हैं जिससे सरकार और किसान जो है वो बात करें। आपको बता दें कि इसके पहले जब किसान जो है वो इन कानूनों का विरोध कर रहे थे तो उस वक्त एक बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में ना तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र तोमर वो नहीं आए थे और उनके जो डिप्टी थे वो भी नहीं आए थे। तो किसानों ने उस बैठक को भी बॉयकॉट कर दिया था। अब 3 दिसंबर को एक ऐसी ही बैठक होनी है, तो देखना है उस बैठक में क्या होता है। लेकिन फिलहाल किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना जरूरी है कि अब सरकार
किसानों को किस तरह से मनाती हैं। देखना जरूरी है कि ये जो 3 कानून सरकार की तरफ से लाए गए हैं, क्या उन्हें वापस लिया जाता है और क्या उनमें बदलाव किया जाता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।